सफेद लोग एक बड़े जाल में पत्थर और लोहे के टुकड़े भरकर समुद्र में फेंक देते हैं। जाल से मोटी लोहे की जंजीर बंधी होती है और उसी जंजीर से कई काले दास बंधे होते हैं। जैसे ही भारी जाल पानी में डूबता है, वैसे ही काले दास भी एक एक करके समुद्र की गहराइयों में खींच जाते हैं। उनमें से कुछ सफेद लोगों को भी साथ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बेरहमी से समुद्र में धकेल दिया जाता है। जाल और पत्थरों का बोझ इतना भारी होता है कि चाहे जितनी भी कोशिश करें, दास आजाद नहीं हो पाते और आखिरकार लहरों में डूबकर मर जाते हैं। कमजोर दासों को पहले ही मार दिया जाता है ताकि जहाज का बोझ हल्का हो जाए और सफर तेजी से पूरा हो सके। इस तरह बाकी बचे मजबूत दास और भी कीमती हो जाते हैं, जिनकी कीमत बाजार में दुगनी मिलती है। सफेद लोग दासों को नहलाते हैं ताकि वे बेचने योग्य और मजबूत दिखें। उन्हें जहाज के डेक पर अंतिम बार खाना खिलाया जाता है। कमजोर दास तो पहले ही समुद्र की मछलियों को खिला दिए गए, लेकिन बचे हुए दास जैसे ही खाना पाते हैं, तुरंत लालच में भरकर खाने लगते हैं, मानो पहले कभी पेट भरकर भोजन ही न मिला हो। कुछ लालची दास अपने हिस्से के बाद और मांगने लगते हैं, यहाँ तक कि दूसरों का हिस्सा भी छीन लेते हैं। ऐसे दास जिनमें अनुशासन नहीं होता, उनकी कीमत कम हो जाती है। इसलिए सफेद कप्तान आदेश देता है कि जो दास चोरी छिपे खाना छीनता है, उसे सभी के सामने सजा दी जाए। उस दास को लोहे की सलाखों से बांधकर बेरहमी से कोड़े मारे जाते हैं। उसका खून पूरे जहाज के डेक को लाल कर देता है। यह दृश्य देखकर बाकी दास डर जाते हैं और चुपचाप सफर पूरा करते हैं। आखिरकार जहाज अमेरिका के किनारे पहुंचता है। दासों को फिर से लोहे की जंजीरों से बांधकर बाजार ले जाया जाता है, जहां उनकी बोली लगती है। मजबूत दास ऊंची कीमत पर बेचे जाते हैं और यही व्यापार सफेद लोगों के लिए हथियार और दौलत कमाने का साधन बनता है।